इत्तेफाक से तय किया है, हमने वही लिखा है। इसमें वन साइडेड की क्या बात है? वन साइडेड इसलिए कि आपने, एक पार्टी ने जो देने का इत्तेफाक किया यानी महर, वो तो आप अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी से यानी मेरे वालिद से जो लेने का एग्रीमेंट किया यानी जोड़ा जहेज, आप उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बीवी, ये तरीका नहीं होता। आपके वालिदैन जो दे रहे हैं वो जहेज है, वो खुशी से दे रहे हैं, उसका अक़्द निकाह से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो तो एक तोहफा है जो हर बाप अपनी बेटी को देता है। काजी साहब प्लीज, मैं क्या कहना चाह रही हूँ समझें। ये तोहफा है या तोहफे का धोखा है, गौर कीजिए। क्या ये रियली खुशी से है? ना ये तोहफा है ना खुशी से। ये समाज का, रस्मो रिवाज का, जमाने से चला आ रहा एक धोखा है। ये एक सोशल प्रेशर है, एक इमोशनल ब्लैकमेल है। कौन कितना जहेज देगा और कौन कितना जहेज लेगा, इसकी हिर्स है। प्रेस्टीज और वैनिटी का एक कंपटीशन है। खुशी से तोहफा लेने के लिए कोई देने वाले से नेगोशिएशन नहीं करता, बार्गेनिंग नहीं करता, बातचीत के लिए 4-4 मीटिंग नहीं होती, बीच में ब्रोकर्स या मुशाताओं की जरूरत नहीं होती। खुशी से तोहफा देने वाले इस खौफ में नहीं जीते कि अगर तोहफा दामाद के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हुआ तो उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो सकती है। तोहफा जरूरत का सामान तो हो सकता है, लेकिन जोड़े की रकम, गाड़ी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, फ्लैट या प्लॉट और 500 मेहमानों का मयारी खाना तोहफा नहीं होता। खुशी से जो तोहफा दिया जाता है वो आदमी अपने हैसियत से देता है। तोहफा देने के लिए कर्ज लेना नहीं पड़ता, सूद देना नहीं पड़ता, घर या जेवर बेचने नहीं पड़ते। दामाद के घर वालों को खुश करने के लिए बेटों को उनके हक से महरूम करना नहीं पड़ता। ये चीजें चाहे महर हो या जहेज, जब सारी चीजें दोनों पार्टियों के दरमियान हार्ड नेगोशिएशन के बाद तय होती हैं, तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए। तब ये कॉन्ट्रैक्ट यानी अक्द कहलाने की मुस्ताहिक है। वरना सिर्फ एक पार्टी जो दे रही है उसको बड़ी शान से सबके सामने बयान करना और दूसरी पार्टी जो इतनी मुश्किलों से दे रही है उसको स्किप कर देना, क्या ये अक्द के वायलेशन नहीं है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? बोलिए, आप सब जानते हैं फिर भी आप अनजान बन रहे हैं। क्यों? क्या ये नाटक नहीं है? ये नाइंसाफी है। ये वाकई हमारे बाप दादा के जमाने से चली आ रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? काजी साहब, आप ये सब अक़्दे निकाह में मेंशन क्यों नहीं कर देते? ये तो उसूल है। हम जो दे रहे हैं वो भी लिखना होगा और वो जो दे रहे हैं उसे भी लिखना होगा। इसमें बुराई क्या है? पागल हो गया क्या? हथकड़ी लग जाएगी मालूम। जहेज लेना इलीगल है, कानून के खिलाफ है। अगर राइटिंग में दे दिए तो हम सब सेक्शन 498A एंटी डाउरी एक्ट के तहत अंदर हो जाएंगे। नवीद साहब, कानून की बात तो बात की है। पहले तो जहेज और ये डिनर का खाना दोनों कुरान और सुन्नत की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। ये इसराफ है, ये रिश्वत है जो हराम है। इसको लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं। दुल्हन वाले ऐसी चीजें देते क्यों हैं जिसकी रसीद ले नहीं सकते? तो दूल्हे वाले ऐसी चीज लेते ही क्यों है जिसकी रसीद दे नहीं सकते? अगर ये ऐसी रिश्वत है जिसको अक़्द निकाह में मेंशन नहीं कर सकते, जिसको छुपाना पड़ता है, मैं इन चीजों को इमोरल समझता हूँ। मैं ऐसे जोड़े जहेज को हरगिज हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप वाकई जोड़ा जहेज नहीं लेंगे तो एक बहुत बड़े गुनाह से बच जाएंगे। न सिर्फ आप बल्कि आपके माँ बाप और हम तमाम जो इसके गवाह बनने वाले हैं, हम सब इस गुनाह से बच जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाईजान, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सब खरीद चुका हूँ और दे भी चुका हूँ। मेरी तो एक ही बेटी है, वो कहाँ जाएगी? मैं ये सब कुछ बेटी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। अंकल, मैं आपकी खुशी जरूर पूरी करूँगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा। मेरी और अपनी बेटी की खुशी पूरी करनी होगी। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए हर चीज करूँगा। बोलिए, आपको क्या चाहिए? तो आप इन सब के सामने वादा कीजिए। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ
आपकी हर खुशी पूरी करूंगा। ये जहेज, ये रिसेप्शन का अरेंजमेंट, ये एक मर्द की जिम्मेदारी होती है, औरत की नहीं। और आपने जो खर्च किया वो जायज नहीं है, इसीलिए कल मैं आपकी सारी रकम वापस कर दूंगा। आपको इन सबके सामने वादा करना होगा कि आप इसे कबूल करेंगे। अरे ये कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? हमारी तो नाक कट जाएगी। सोसाइटी में लोग हमें जलील करेंगे। जलील? आंटी, जलील कौन होगा? जो सुन्नत पर अमल कर रहा है वो, या एक्सक्यूजेस ढूंढकर सुन्नत पर नहीं चलने वाला वो? अरे नाक तो उनकी कटनी चाहिए जो सिस्टम के नाम पे, रस्म रिवाज के नाम पे अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करते हैं। ये सिस्टम आप औरतों ने बनाया है और हम मर्दों को उसका गुलाम बना के रख दिया। लेकिन मैं वैसा मर्द नहीं हूँ। लोगों को ये कबूल है या नहीं वो छोड़िए, आपकी बेटी को ये कबूल है वो देखिए। जवेरिया, डू यू एक्सेप्ट इट? क्या आपको कबूल है? कबूल है। हाँ, जवेरे को कबूल है। मेरे बेटे ने एक मर्द होने का सबूत दिया है। जो हिम्मत एक बाप नहीं कर सका, एक बेटे ने कर दिखाया। मुझे मेरे बेटे पर नाज है। बीवी, अब तो आपके सारे सवालात के जवाब मिल गए ना? अब तो दस्तखत कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शादी मुबारक। नवीद साहब, शमशीर साहब, शादी मुबारक, शादी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम